गुड इवनिंग सर। मेरा नाम समीर है, सेकेंड ईयर से हिंदू कॉलेज। सर मेरा प्रश्न ये है कि हम सब एक समाज में रहते हैं एंड एज ए टीनेजर ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो सर हम समाज के सामने इस तरह से मास्क क्यों लगाते हैं? भले ही व्यक्ति रेशनल हो और जानता हो कि ये उसका ऑथेंटिक सेल्फ है जिसे वो समाज के सामने रखना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे डर क्यों लगता है? ऐसा क्यों है सर? जिससे डरे होते हैं ना उसके सामने सच नहीं बोल पाते, बस यही बात है। उसको तुम वही चेहरा दिखाओगे अपना, जो चेहरा वो देखना चाहता है। ऑथेंटिक सेल्फ उसको कैसे दिखा दोगे? ऑथेंटिक सेल्फ कैसे दिखा दोगे? और ये जवाब कोई बड़ा अद्भुत विलक्षण गहरा जवाब नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसको आप रोज अनुभव करते हैं। यहां आपके सब दोस्त यार होंगे, आप उनके साथ एक तरह से व्यवहार रखते हैं, उनके सामने आपका एक चेहरा होता है। फिर आप घर जाते हैं, वहां ताऊ जी हैं, उनके सामने चेहरा दूसरा हो जाता है, गर्लफ्रेंड के सामने तीसरा हो जाता है। हाँ, हो जाता है ना। हाँ, तो उनमें से कोई भी असली चेहरा नहीं है। सवाल में एक मान्यता बैठी हुई थी। इन्होंने कहा कि हमें पता होता है कि ये हमारा नकली चेहरा है और असली चेहरा दूसरा है। इसमें आपने शुरुआत की आधी बात तो सही बोली, आगे की बात गड़बड़ कर दी। आपने कहा पता होता है कि हम जो अभी किसी को अपना चेहरा दिखा रहे हैं वो नकली है। हमें यह भी पता होता है कि हमारा असली चेहरा, ऑथेंटिक सेल्फ क्या है। नकली है यहां तक ठीक है, पर हमें पता होता है असली क्या है, ये गड़बड़ है। वो जो असली है वो भी नकली ही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक मास्क है, एक चेहरा, एक नकाब है। नकाबों की परतें हैं। एक उतारोगे तो उसके नीचे आपका चेहरा नहीं दिखेगा, एक और नकाब दिखेगा। आपके पास जो कुछ है वो कहीं ना कहीं से आया हुआ है। क्यों? कारण सीधा है, आपको सबसे कुछ ना कुछ चाहिए, और आपको जिससे जो चाहिए आपको उसके सामने उसके अनुसार ही व्यवहार करना होता है, चेहरा दिखाना होता है। तो बहुत सीधी सी बात है ना, रोज के अनुभव की बात है। आप किसी के पास जाते हैं, वो किसी नेता का समर्थक है, आपको उससे कुछ चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप उसके सामने उस नेता को बुराई गाली देते हो? करते हो क्या ऐसे? नहीं करोगे। आप करोगे तो वो आपको देगा नहीं। तो यहां पर बात आ जाती है फिर डिजायर्स की। आप दूसरों के सामने नकली बनकर इसलिए जीते हो क्योंकि दूसरों को लेकर आपके पास कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं। जितना किसी से कुछ चाहोगे उतना उसके गुलाम बन जाओगे और उतना उसके सामने नकली बन के जीना पड़ेगा। जितना ज्यादा किसी से कुछ चाहोगे, उम्मीद रखोगे, उतना ज्यादा तुम्हें उसकी मर्जी के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। यह अलग बात है कि वो जो उसकी मर्जी है वो भी उसकी अपनी नहीं है, वो भी किसी और का गुलाम है, पर वो अलग मुद्दा है। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, आप टीनेजर हो, आप बड़े हो रहे हो, बहुत तेजी से इन सालों में आप पाते हो कि आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है। पहले आप जब जूनियर क्लासेस में होते हो तो सीधे स्कूल जाते हो, वापस आ जाते हो। फिर आप सीनियर क्लासेस में होते हो तो आप स्कूल के बाद इधर उधर भटक भी लेते हो। आप कई बार कोचिंग के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हो, ये सब होता है। फिर जब आप कॉलेज में आते हो तो आपकी फ्रीडम और बढ़ जाती है। कई बार तो आप कॉलेज के लिए अपना शहर छोड़ के ही आ गए हो, हॉस्टल में रह रहे हो, बहुत सारा पढ़ाई भी होती है तो उससे आपका मानसिक दायरा बढ़ता है। ये सब हो रहा है। आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है शरीर से, और शरीर आपको वहां पर ले आया है जब बहुत सारी आप में कामनाएं खड़ी हो जाती हैं। ठीक है? और समाज भी, क्योंकि आपको सोशल एक्सपोजर मिल रहा है। इसमें आपको अगर पता नहीं है कि आपको सचमुच क्या चाहिए तो फिर आपको सब कुछ चाहिए।
जिसको ये नहीं पता कि उसे क्या सचमुच चाहिए, उसे फिर सब कुछ चाहिए। मुझे लग रहा है मुझे कुछ चाहिए, भीतर एक खोखलापन रहता है, भीतर कुछ कांपता सा रहता है, भीतर कुछ कमजोर सा रहता है ना। कई बार आप उसको जवानी में अकेलापन भी बोल देते हो, पर मतलब यह है कि भीतर कुछ गड़बड़ी रहती है हमेशा। उसको नाम कोई भी दे दो, जैसे आजकल वो मीम चल रही है, सरसराहट, सरसराहट, परपराहट, तो नाम उसको कुछ भी दे दो, पर भीतर कुछ लगा तो रहता है ना। कोई उसे अपूर्णता बोलता है, कोई उसे अज्ञान बोलता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन आपको पता नहीं है वो चीज है क्या। वो आपको बेचैन तो करे रहती है, पर वो पता नहीं है क्या है। तो जब पता होता भी नहीं और पता करना भी नहीं है, क्योंकि पता करने का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है, तो दुनिया में जितनी चीजें होती हैं ना, आप हर चीज की तरफ भागते हो कि क्या पता यही चीज काम आ जाए। जब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सचमुच चाहिए, तो मुझे फिर सब कुछ चाहिए। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहां भी जाके, हाँ भाई यहाँ क्या चल रहा है, नॉक नॉक, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या बेचा जा रहा है, अरे यहां पर तो मौज है, अच्छा उधर सब लोग जा रहे हैं, जरा वहां भी आजमा लेते हैं, ये हो जाता है। तो फिर आपकी कामनाएं 100 लोगों से जुड़ जाती हैं, लोगों से, दिशाओं से, व्यवस्थाओं से, चीजों से, जो भी कह लो। आपकी कामनाएं 100 लोगों से जुड़ जाती हैं, ठीक है। और हमने कहा जिससे जितनी कामना रखोगे उसके सामने उतना ज्यादा झुकना पड़ेगा। और ये कितनी अजीब बात है कि जवानी जो बनी होती है तनकर खड़े होने के लिए, दहाड़ने के लिए, वो जवानी हमें कामनाओं के वशीभूत हर जगह झुकी हुई दिखाई देती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप हो कौन, क्या करना है। हर चीज आकर्षक लगती है। अचानक से इतनी नई नई रोशनियां खिल गई हैं और सब लुभाती हैं। जैसे बरसाती पतंगे देखें, यहां पे इतनी सारी हैं ये लाइटें, यहां पे अभी एक बरसाती आ जाए पतंगा, तो क्या करेगा? वो पूरे समय क्या कर रहा होता है? यहां भी जाएगा, वहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, हर एक से वफा करता है। पैसा भी चाहिए, तो उसके लिए भी जाते हो, तो वहां पर फिर कहा जाता है कि अब ये कर लो, वो कर लो, एक नया नकली सेल्फ और चढ़ा लो अपने ऊपर। और जो नकली सेल्फ है वो सबसे ज्यादा पता चलता है प्लेसमेंट में, इंटरव्यू के समय। इतनी ज्यादा हसरत होती है, इतनी तीव्र कामना होती है कि सिर्फ झूठ बोला जाता है वहां पर। पहले ही पूछ लिया जाता है बताओ इनको चाहिए क्या, इन्हें जो चाहिए मैं वही हूं। तुम दिन को कहो रात तो हम, ये तुमको पसंद हुई बात कर। उससे पूछा, सो फॉर हाउ लॉन्ग वुड यू बी इन आवर कंपनी, बिकॉज फ्रेशर्स हैव अ हाई एट्रिशन रेट। तो बोल रहा है सर आई बिलीव इन रीबर्थ। ये कैसा सवाल कर दिया आपने? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब बगल एक कमरे में दूसरा इंटरव्यू चल रहा होगा, दूसरी कंपनी, वो वहां भी जाकर के जन्म जन्म का वादा करके आएगा। क्यों? और कोई पूछे अच्छा तू बता तुझे ये क्यों चाहिए, और पूछता ही जाए अच्छा ये क्यों, ये क्यों, 2-3 सवालों के बाद आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई जवाब होगा नहीं। ये बात हंसने की हो सकती है, मजाक की हो सकती है, हमसे बहुत चुटकुले सुना सकते हैं, देर तक हंस सकते हैं, लेकिन ये बात ट्रेजिक है, क्योंकि आप अब बिल्कुल वहां पर पहुंच रहे हो जहां आप जिंदगी के कुछ ऐसे फैसले कर लोगे जो फिर हो सकता है कभी पलट ना पाओ। आप ऐसी दिशाओं में चले जाओगे जहां से वापस लौटना संभव नहीं हो पाएगा।